हेलो एवरीवन। चलिए तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग पॉलिनॉमियल्स के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे सारा चीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूब, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रिक का मतलब होता है बेसिकली स्क्वायर। इसका थोड़ा अच्छे से अपन अगर अगर नाम लेना चाहें तो हम लोग उसको बोलेंगे क्वाड्रिक या क्वाड, ठीक है। क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर जिसकी बेसिकली जो पावर्स होती हैं, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब जिसकी पावर 2 रहेगी, राइट। और इक्वेशंस का मतलब तुम लोगों को पता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होगा या तो वो सिर्फ एक्स के बेस में वर्क करेगा या तो सिर्फ वाई के वर्क में बेस करेगा, ठीक है। वाई के बेस में वर्क करेगा या तो एक्स के बेस में वर्क करेगा। ये चीजें दो हो गई। अच्छा, अब बेसिकली अगर किसी की अगर पावर कोई इक्वेशन, सपोज अगर इक्वेशन है ये वाली, या इस टाइप का कुछ भी इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक्चुअली पावर क्या होता है? पावर हम लोगों को पता है, उसके हाईएस्ट पावर जो नंबर्स लिख रहे थे उसको हम लोग पावर बोलते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअल में ये पावर क्या होता है वो चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसकी पावर सपोज यहाँ पे 2x की क्यूब लिखी हुई है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये टोटल जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो तीन ही आएगी, तीन से ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती। जो वर्ल्ड में असिस्ट करेगी जो वैल्यूज है वो तीन ही वैल्यू, चौथी नहीं आ सकती। लाइक अगर पावर 2 है, 2x का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके भी ओनली टू ही वैल्यूज होगी। टू ही पावर, टू ही वैल्यू है जो असिस्ट करेगी, तीसरी वैल्यू असिस्ट नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर ये है, बेसिकली ये तुम लोगों को पता है वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग के टॉपिक में ही मेंशन है वेरिएबल। बट वेरिएबल के सामने वाले टर्म को क्या बोलते हैं? ये चीजें हैं, ये भी चीजें पता होना चाहिए। वेरिएबल के सामने वाले टर्म को बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो भी नंबर्स वगैरह होता है, या जरूरी नहीं कि नंबर ही हो, बट वेरिएबल के अगर सामने वाला टर्म है तो उसको बोलेंगे हम लोग कोफिशिएंट। इसमें तो और कुछ ज्यादा नहीं था। अच्छा, इसमें एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। एक पूरे चैप्टर में जैसे मैं इस फॉर्मेट में लिखा था, इसका एक फॉर्मेट होता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है हम लोगों को पता है, ये तो नंबर है, राइट। बट कौन सा नंबर है? तो यहाँ पे ए बी सी जो है, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। ए बी सी जो है वो हमारा है रियल नंबर, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर अपन बोल सकते हैं, ए बी सी है वो बेसिकली रियल नंबर है, राइट। इतने बस पढ़ते हैं अपन तो। चलिए तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। जैसे चैप्टर 1 में हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े थे, फैक्टराइज द मिडिल टर्म या स्प्लिट द मिडिल टर्म, वो सारी चीजें हम लोग यूजेबल होगी अगर हम लोगों ने वो प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। तो इसके एक्सरसाइज जो थर्ड है वो हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। कोशिश करेंगे अपन कि इसको अच्छे से और करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। हमारा चलिए तो इस एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट ए स्क्वायर क्वेश्चन इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम लोगों को बस इसमें ये बताना है, इसका जो सॉल्यूशन होता है हम लोगों को बस एक सॉल्यूशन आना चाहिए, या इसको सॉल्यूशन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। अब अगर हम लोग का जो एक्सरसाइज बनेगा बेसिकली बस ये है कि हम लोग का जो इक्वेशन दिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इस इक्वेशन को बस हम लोग को ये फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को पता है यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी है, क्योंकि कंपेयर करेंगे इसमें, कंपेयर दिस इक्वेशन किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को पता है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है -2 है। क्योंकि हमारे पास ए बी सी पूरा है और वो भी इसकी जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, यहाँ पे पावर ही नहीं है कुछ भी। तो ये हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है। खत्म। हम लोगों को बस वही बोला है कि सेलेक्ट इक्वेशंस को स्क्वायर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये हम लोग का है, तो हम लोगों ने इसके प्रूफ कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस this equation is standard equation, a standard form. इक्वेशन और फॉर्म, ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है ये, क्योंकि हम लोगों को एबीसी की वैल्यू फाइंड हो गई और फॉर्म भी है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, बस इसको हम लोग को इतना भी ये बनाना, हम लोग का दो लाइन में आंसर आ जाएगा। बस उसको छोटा सा करके लिखना है और हम लोग को बस सेटिस्फाई कराना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस वाली इक्वेशन से। अगर हम लोग को दिख रहा है कि इसकी पावर जो डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रही है तो वो सेटिस्फाई कर लेगा स्टैंडर्ड फॉर्म को। चलिए अब अपन तो हम लोग एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर वैल्यूज आर रूट ऑफ इक्वेशंस और नॉट। हम लोगों को बोल रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू जो दी है, ठीक है, उसको बस इक्वेशन में रखेंगे और फाइंड करेंगे कि हम लोग का जो रूट है, मतलब वेरीफाई वेदर वैल्यूज आर रूट और इक्वेशंस और नॉट, मतलब जो क्वेश्चन दिया उसमें हम लोगों को ये बताना है, मतलब x की जो वैल्यू दी है उसमें इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए तो फर्स्ट वाला हम लोगों के पास दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ना x की दो वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू दी हुई है 2 एंड सेकंड x इक्वल्स टू -3/2। राइट, यहाँ पे दो x की वैल्यू है। चलिए तो सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ने हियर x इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हो गया। पुट इन इक्वेशन 1। तो अगर हम लोग x के वैल्यू 2 पुट करते तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 0 के इक्वल्स टू है कि नहीं, बस हम लोग को ये फाइंड करना है। तो देखिए 2 2 4 4 2 8 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 8 और 2 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन 4 इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू नहीं तो नॉट सेटिस्फाई। तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, मतलब कि ये जो है वो उसको वेरीफाई नहीं कर रहा है। कौन सा, जो x इक्वल्स टू 2 है वो वेरीफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं आया है। तो नॉट सेटिस्फाई बस डाल देना। नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अब अगर हम लोग सेम जो हमारा दूसरा है, इफ x इक्वल्स टू -3/2 है, देन इक्वेशन क्या है हम लोग का, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू तो -3/2 लेके देखते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम लोगों को पता है, देखिए स्क्वायर होते ही तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 2 6, 3 2 9 9 2 18। एक काम कर रहा हूँ भाई, पहले 2 का एज इट इज लिख लेता हूँ। इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9/2 9/4, सॉरी, और ये हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन, -3/2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 9 2 18 हो गया, अपॉन में 4 हो गया, -3/2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कट रहा है तो कटा देते हैं, 2 2 4, 2 8 9 18, तो 9/2 आ गया। राइट, अब अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ पे इतने में तो बन जाना चाहिए, ठीक है। देखिए तो इसका एलसीएम आ जाएगा, मेरे पास पता है 2 आएगा, ऊपर में नो चेंज, यहाँ पे भी नो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई तो 2 12 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। राइट, ये हो जाएगा 15, तो 9 माइनस 15 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0। राइट, तो ये हो जाएगा 6, मतलब कि 6 बचेगा, तो -6
अपॉन में 2 1 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये भी नॉट सेटिस्फाइंग, तो इधर आ नॉट नॉट सेटिस्फाइंग, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब इस इक्वेशन में दोनों के दोनों आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब x इक्वल्स टू 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और x इक्वल्स टू माइनस 3/2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया सोल्यूशन, कुछ भी नहीं किया, बस इक्वेशन जो था हम लोगों के पास क्वेश्चन जो दिया हुआ था, मतलब x की वैल्यू दो दो दी हुई थी, बस उसको इसमें इक्वेशन में रखना है और पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था वो इसी टाइप का बनेगा, जितने भी क्वेश्चन है सारे, बस उसमें हम लोगों को x की वैल्यू बस रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पढ़ते, चलो तो बढ़ते हैं अपन थर्ड सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन। हम लोगों को बस इसमें रूट फाइंड करना है, मतलब कि हम लोग को कुछ नहीं करना है भाई, जो दो इक्वेशन दिया उसको बस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 ठीक। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस 4 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हम लोग के पास दो दो ठोक दिया हुआ, इसमें कुछ नहीं करना है, या तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं, और नहीं तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं। x इक्वल्स टू जब 4 ले लेते हैं, ठीक है, और जब x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, तो हम लोग का दोनों पॉजिटिव नंबर है, राइट। अब हम लोगों को क्या बोला है इसमें, जब हम लोग को दोनों आ जाती है, बस यही तो निकालने बोला है। तो जो गिवन इक्वेशन हम लोग का, मतलब जो गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन हम लोग का, गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है भाई, गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन, ये तो हो गया है तुम लोग को रूट इज अ, ठीक है, नहीं गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन ये हो गया, तो रूट आर x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2, बस और कुछ भी नहीं करना है। इसका एक और सॉल्व कर देते हैं, जैसे कि सेकंड वाला अपन सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला थोड़ा अच्छा है। ठीक है, 2x प्लस 3 ये हो गया, और सेकंड हो गया 2x, सॉरी 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। हियर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। या तो 2x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा क्योंकि इधर चले जाएगा, राइट, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, और ये भी तो हो सकता है कि 3x इक्वल्स टू 7, निगेटिव का तो पॉजिटिव हो गया। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -3/2 और x इक्वल्स टू 7/3। हमारा जो क्वाड्रिक इक्वेशन या जो रूट बनेगा वो बनेगा x इक्वल्स टू -3/2 एंड x इक्वल्स टू 7/3, बस और कुछ भी नहीं करना था, बस हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करना था। हम लोगों को पता है जब x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तब जो x के साथ जो भी टर्म रहता है वो जिस फॉर्म में भी रहता है उसको हम लोग राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं, बस उसका रिलेशन क्या होता है वो मैटर करता है, क्योंकि वो चेंज हो जाता है एक पल के राइट साइड में भेज देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज रूट टू इज अ रूट, चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज रूट टू अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हम लोग से बस मतलब बस पूछ रहा है कि जो रूट 2 है वो एक इक्वेशन है, रूट इक्वेशन है कि नहीं है, मतलब x की वैल्यू तो हम लोग को रूट 2 दिया हुआ है, बस हम लोग को x की वैल्यू रखेगा और एक बार देखते हैं ट्राई करके कि वो है कि नहीं है, मतलब उसके आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन क्या हम लोग का, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है गिवन क्या है हम लोग को, x इक्वल्स टू रूट 3, बस इसमें हम लोग को रखते हैं इसको
हम लोगों को बस x इक्वल्स टू 2 रखना है और सेटिस्फाई करना है कि ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इक्वेशन को। अगर सेटिस्फाई करता है तो ये हमारा रूट है, और अगर नहीं करता है तो ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब रूट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट और स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बच गया, प्लस 2 रूट 4 सर 2 रूट 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 2 रूट 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए ये दोनों इक्वल्स टू नहीं है, मतलब नॉट इक्वल्स टू है, तो हम लोगों को दिया हुआ जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको मतलब कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, इट्स नॉट ट्रू। मतलब फिर इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, हेंस दिस इक्वेशन, या फिर हेंस रूट 2 आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या हेंस रूट 2 आर नॉट सॉल्यूशन इक्वेशन। हाँ चलिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट 2 इज अ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बस और कुछ भी इसमें नहीं करना था। चलिए, तो थर्ड वाला क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट मैंने भी कहा था आपसे कि हम लोगों को फैक्टराइजेशन हम लोग चैप्टर 1 में जो पढ़े होंगे वो हम लोग का यहाँ काम आएगा। तो अगर फैक्टराइजेशन के ऊपर हमारी अच्छे से कमांड है या हम लोग की पकड़ जो अच्छी है, तो हम लोग अगर इसमें हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन पे। चलिए, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हम लोग का, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज द मिडिल टर्म, मतलब हम लोग को मिडिल टर्म में दो पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब एक बीच के नंबर्स को, और मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मेरा आना चाहिए 6 9 2 18, राइट, मतलब आना चाहिए 18x स्क्वायर, और प्लस माइनस करूँ तो मेरा आना चाहिए 3। तो हमको पता है, क्या पता है, 6 3 18, ओके, हाँ बन गया। देखिए तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 3 18 माइनस 2, राइट, ये और ये पेयर बन गया, तो इसमें से कॉमन मेरे को दिख रहा है 3x, तो 3x यहाँ पे बच जाएगा, माइनस बच गया 2 हो गया, फिर यहाँ पे से अगर मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है तो मैं प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 2। तो ये वाला और ये वाला जो इक्वेशन है या जो ब्रैकेट्स है वो इक्वल है, और जो बाहर वाला है वो अलग अलग है। तो 3x प्लस 1 और 3x माइनस 2, बस ये हमारा आंसर है। फैक्टराइज द मिडिल टर्म में बस हम लोगों को ये ध्यान रहना चाहिए कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, वो जो नंबर है, और जो मिडिल टर्म है उसको वही दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें प्लस माइनस करना है, करेंगे तो वो मिडिल के टर्म आना चाहिए, और फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ये खत्म हो गया। और इसमें इस वाले इक्वेशन, इस वाले एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन है नहीं, और इसका एक और ले लेते हैं, पर जैसे अच्छा सेकेंड वाले क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे तो तीन नंबर दिए ही नहीं हुए। 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या करते हैं। चलिए, तो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों को, क्योंकि इसमें तो बस दो ही टर्म दिया हुआ है ना, उसमें दिमाग काम नहीं करेगा। चलिए, तो हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोगों को क्या फैक्टराइज करना है, क्या करना है, लेकिन हम लोगों के पास दो टर्म दिया हुआ है यार, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मेरे को x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया 4x प्लस 5, राइट, इक्वल्स टू 0। मतलब कि जो मेरा पहला है ये वाला ब्रैकेट है, एकदम डैम श्योर हूं मैं कि मेरा जो सेकंड ब्रैकेट है वो 4x प्लस 5 ही आएगा, राइट, और अगर कुछ कॉमन नहीं निकलता है सपोज, तो मैं क्या कॉमन लेता हूँ 1, ठीक है, प्लस 1, तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, तो मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगा x प्लस 1 एंड सेकंड आ जाएगा 4x प्लस 5। ये हमारा आंसर है, खत्म, और कुछ भी नहीं करना है, 2 से 3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो काफी इजी है, तो अपने घर पे प्रैक्टिस करिए आप लोग, इफ अगर नहीं बनता है तो प्लीज आप लोग पूछिएगा, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये चैप्टर काफी इजी है। ये एक्सरसाइज तो हमारा खत्म हो गया।
अब नेक्स्ट वाली क्लास में अपन एक्सरसाइज 3 चालू करेंगे। ओके, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू।